सीमा, चंदन हमारे बचपन के दोस्त था। हम उनका अच्छे से जाने नहीं। वो पैसा के चक्कर में कहीं बिजी हुई हैं। और जो मेहरारू उनका घर में आयल भी है, आखिर दूसर के मेहरारू ओकर घर में काहे रुकी? तू चंदन के भूल जा और अपन जिंदगी में आगे बढ़ा। रवा सही कहा तानी। हाँ बहन, तो उनकरा के भूल जा। दीदी, हम कैसे चंदन के भूल जाई? चंदन के हम बहुत प्यार करेनी, और जब तक चंदन ना आयन हम कहीं ना जाए। देखा तू के बाड़ू और कौना मकसद से आयल बाड़ू ये तम नहीं की जानत। हाँ, लेकिन इतना जानत था नहीं कि जौना भी कुल खानदान के बाड़ू बड़ा संस्कारी, जौना माई बाप के कोख से पैदा भई लोग ना बड़ा भाग्यशाली हुई है वो। और बहू बन के जौना भी घर में जेबू ना वही जा लक्ष्मी के बास हो जाए। लो कर लो बात। ससुर जी, तो उहे लक्ष्मी तो राउर घर में आई बिया। अरे ये लक्ष्मी ना कुलक्षणी बिया, कुलक्षणी। चिकनी चुपड़ी बात कही के हमने के फसावे के कोशिश कर रहे बिया, लेकिन सुन, ये सब ना एजा ना चली। एक काम करा, जाकर के पहले चंदन के माही के पांव दबावा। खबरदार, पता ना कौन कुल खानदान के बिया। हाँ? और सुन ला, जब तक हमार चंदन ना आई ना तबले एकरा के अपन बहू ना मानब। सासू जी, आज ना तो कल बहू मनबे करबू। आपन सेवा से आपन सेवा से हम बेस्ट बहू बन के दिखाई। सासू जी, हम कोनो बुरा घर खानदान के नहीं खी। हमार माई बाबू हमरा के बहुत अच्छा से पाल पोस के बड़ा कैले बाड़े। अच्छा, तो ये बतावा, चंदन के कैसे जाने लू? बहु रुपया? क्यूरियोसिटी। ठीक बा, सब बताइब, लेकिन एगो शर्त बा। पहले हम क्या अपन सेवा करी दी। लाई गोड़? अरे लाई भी। अब एगो दिन की बात बा, हम अपन लफुआ दोस्तन के साथ क्लब गइल रहनी, और ओई जा हमार मुलाकात भइल राउर बेटा चंदन से। क्या यार, इतना क्यों बुला दिया? ओके किरण, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। बाय। कैसे दोस्त हो यार तुम? ये इतना सारा पिला दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इस हालत में कहाँ घर जाओगी? आज मैंने तुम्हारे और मेरे लिए होटल में स्वीट रूम बुक करके रखा है। आओ चलो मेरे साथ, हम दोनों एंजॉय करेंगे। पागल हो गया? कुछ भी। चलो ना। अरे हाथ छोड़ो, बचाओ। ए चल। बचाओ। छोड़ो। अरे ओ भैया, महादेव की नगरी में नारी के अपमान न कइल जाला। हमरा से बर्दाश्त ना हो पाई। जाओ मारो इसको। अरे भाई तू अरे ये भाग रहे। अरे रुक, भाग कहाँ रहे? अरे अब हम क्या करी? ये हालत में इनकरा के हम कहाँ छोड़ी? बाप रे, हे भगवान, बड़ा भारी बिया हो। मैडम जी, तू के बाड़ू, कहाँ से बाड़ू? हमरा नहीं खे पता। हम गलत कहनी की सही, इहो हमरा के नहीं खे पता, लेकिन हम रउआ के हो जा अकेले नहीं छोड़ सकत रहनी। मैडम जी,
मैडम जी, सोने दो ना राम। अरे सुबह हो गई मैडम जी, उठी। मैडम जी सुबह हो गई। सॉरी मैडम जी, कल रात रुआ बहुत नशा में रहनी। आज कुछ बदमाश लोग रुआ के छेड़त रहे त हमरा पता न रहे कि राउर घर कहाँ बा। ऐसे हम रुआ के ऐसा लेके आ गए। नहीं बहुत लेट हो रही है, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। अरे फ्रेश हो जाए, चाय तो पी ली मैडम जी। नहीं नहीं, मैं कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं रही। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, वो फोन कर रहे होंगे, पर मेरा फोन भी गिर गया है। मुझे घर जाना होगा जल्दी। हम घर छोड़ देता नहीं। ठीक है, चलो। भगवान प्लीज पापा गुस्सा ना हो। अरे मैडम, बचा दो। बाप रे, इतना बड़ घर के बेटी होके बिना किराया भाड़ा दिले चल गई। काल से 1 रुपया के बोहनी भी न भइल। एगो थैंक यू तो कम से कम बोल देले रहती। रात भर घर से बाहर, आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया। मालिक, किरण बेटी आ गई ली। किरण कहाँ थी रात भर? कैसी है तू? ओके मम्मा। चुप रही है ना। तू कहाँ थी बेटा? इतना फोन किया, तेरे सारे दोस्तों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। तू वो विक्की के बर्थडे में गई थी ना? तो हाँ मम्मा, मैं उसी के बर्थडे पार्टी में गई थी। मम्मा वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो हम सबको अपने बर्थडे पार्टी के लिए क्लब लेके गया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की जगह वाइन ओवरडोज करी उसने मेरे। और उसके बाद उसके दोस्तों ने और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो तो भला उस लड़के का जो वो उस टाइम पे आ गया और मुझे उसने बचा लिया। और वो मुझे अपने रूम पे भी लेके गया और मेरी देखभाल भी की और वही मुझे छोड़ने आया बाहर। बाहर? शिट, मैं भूल गई। मैंने ना उससे पैसे दिया ना उसे थैंक यू बोला। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलो चलो। मम्मी वो मुझे छोड़ने आया था, लगता है वो निकल गया। बहुत ही अच्छा इंसान था पापा वो। ऐसे इंसान आज की डेट में कहाँ मिलते हैं ना। ये बेटा, हाँ उस सज्जन नौजवान का नाम क्या था? पूछना भूल गई। अच्छा खैर कोई बात नहीं। हमारी बेटी अगर कह रही है, पक्का वो अच्छा और संस्कारी घर का बच्चा होगा। भगवान भोले उसकी सारी सपने पूरे करे। अरे मैडम जी, रोआ आइजा। सॉरी, मैं ऐसे फॉलो करके तुम्हारे घर तक पहुंच गई। तुम ना मुझे जानते थे ना पहचानते थे, फिर भी तुमने मुझे मेरे उन आवारा दोस्तों से बचाया और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई। बस वही थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू सो मच। अरे नाना, ऐसा कोनो बात नहीं के। ये तो हमार फर्ज रहे। अब एगो इंसान ही तो इंसान के काम आवेला। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन। चंदन। मेरा नाम किरण है। अब बातों से तो तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर ये ऑटो क्यों चलाते हो? आजकल के नौकरी लॉटरी के बराबर हो गई बा। ओहो, हमरा जैसन इंसान के अपना और अपना परिवार के कोनो अधिकार नहीं के अपना सपना पूरा करे के। कितना पढ़ा है तुमने? वो सब मत पूछी मैडम जी। अरे अब तो हम दोस्त हो गए ना। तुमने मेरी इज्जत बचाई, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। तो जितना कर सकती हूँ उतना ही कर लेने दो। तो हम लोग फ्रेंड्स? नहीं, शायद तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझते। अगर वो कल रात की वजह से जजमेंट है तो प्लीज जज मत करना। मैं ये सब नहीं करती। मैं अच्छे घर से हूँ और संस्कारी भी हूँ। मेरे पापा कहते हैं ना कि भगवान हमें जिससे भी मिलाते हैं कोई ना कोई वजह से मिलाते हैं। शायद हम दोनों मिले हैं ना, इसकी भी कोई वजह होगी। तो दोस्त बन जाते हैं ना, मिला हाथ। ये हुई ना बात। आप बताओ कहाँ तक पढ़ाई की है? हम प्रयागराज से सिविल इंजीनियरिंग के लिए बानी। सिविल इंजीनियरिंग की है और ऑटो रिक्शा चला रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो।
तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो रास्ते में बताऊंगी। और पापा। अरे किरण बिटिया, वाह, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, बताओ ना क्या बात है, बोलो। इनसे मिलिए, ये है चंदन। जी नमस्ते। चंदन, अच्छा अच्छा, वही नौजवान ना जिसने उस दिन मेरी बेटी को गुंडों से बचाया, फिर अपने घर ले गया, फिर वापस हमारी कोठी पर छोड़ गया। जी बहुत अच्छा, हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे बेटा। हाँ, तो फिर आप समझ जाइए आज से कि आप सौभाग्यशाली हो गए। अच्छा, कैसे? एक्चुअली वो क्या है कि चंदन इंजीनियरिंग किए हैं, तो आज से आपके ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हाथ बटाएंगे। और मेरी माने ना तो सच में चंदन एक बहुत ही होनहार, ईमानदार और सज्जन इंसान है। और मेरे दोस्त भी हैं, तो आपको करना पड़ेगा। बेटा आज पहली बार है कि मेरी बेटी ने किसी की इतनी तारीफ की है। बस समझ लो, कल से तुम हमारे यहाँ काम करोगे सुपरवाइजर के तौर पर, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये बोली तो मैंने बहुत दिन बाद सुनी है, सुन के दिल खुश हो गया। और देखो भाई, काम करने के साथ साथ तुम्हें एक दूसरा काम भी करना होगा। हमारी बेटी को भी तुम्हें ये भाषा सिखानी होगी, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, देखो भाई, तुम अपनों की तरह हमारे यहाँ काम करोगे तो सेठ जी बोलने से नहीं चलेगा। अच्छा बताओ, तुम मुझे क्या कह के बुलाओगे? बाबूजी। हाँ, ये अच्छी बात है। बेटी, आज तुम्हें मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि तुमने हमें एक अनमोल हीरा दे दिया है एक काम करने वाले के रूप में। भाई तुम कल से काम पर आ जाना। जी ठीक है? ठीक है बेटा। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। थैंक यू मैडम जी। वाह, मेरे पापा को तो सेठ से डायरेक्ट बाबूजी बना लिया, और मुझे अभी तक मैडम वाली श्रेणी में। तो क्या बोले? मेरा नाम किरण है, किरण चौधरी। पापा ने बहुत अच्छा नाम दिया है मुझे, तो क्यों ना तुम मुझे किरण ही बुलाओ। अरे जी मैडम जी, अब फिर से मैडम जी। किरण। ये हुई ना बात। अब इसी बात पे कल मेरा बर्थडे है, शाम अच्छा। को आना है, और बस आना है पक्का। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। अब किरण जी। ठीक है। अभी हमारी बेटी का सबसे खास मेहमान आने वाला है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारी बेटी केक कैसे काटेगी? सही बात। लो, चंदन आ गया। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। अब फिर से मैडम जी। अच्छा ठीक बा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं किरण जी। थैंक यू सो मच। चल आप केक काटा। चलो केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू। और चंदन बेटा। जी बाबूजी। आज इतना खुशी का दिन है और माहौल इतना सूना सूना रहेगा क्या? कुछ गीत संगीत हो जाना चाहिए। क्यों? मालिक आगे ली। हाँ, देखिए पंडित जी, हमको ना लड़का सभ्य, संस्कारी और सुशील चाहिए, समझ गए? बाकी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हाँ पंडित जी, मुझे दामाद ऐसा चाहिए जो हमारी दौलत से नहीं, मेरी बेटी से प्यार करे। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, और क्या हो रहा है? हाँ, देखो शादी? ना, देखो। अरे ये देखो, ये वाला देखो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मम्मी। इंटरेस्टेड नहीं हो? ये बेटा, कोई और लड़का पसंद है तो बता दो। हाँ, बता दो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ बोलो। पक्का बोलूं? हाँ पक्का बोलो। चंदन।
चंदन हम लोग तो पहले से ही जान रहे थे, बस हम लोग चाह रहे थे कि तुम ये बात अपने मुंह से बता। चंदन बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हम दोनों को शुरू से वो बहुत पसंद है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? मैं उसे पसंद करती हूँ ये मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो भी मुझे पसंद करता है कि नहीं। अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है? जाओ उसके पास और उसे पूछ लो। हाँ। जो भी होगा पता लग जाएगा। और क्या? अच्छा, और उसने रिजेक्ट कर दिया तो? अरे ले आओ। ऐसे कैसे कोई मेरी बेटी को रिजेक्ट कर सकता है? कितनी प्यारी मेरी बेटी है। जाओ जाओ। तू हमरा से कुछ कहल चाहत रहलू हा, लेकिन घूमत घूमत चाहे तक खत्म हो गई, लेकिन तुहार बात शुरू न भइल। हाँ वो मैं अरे एक्चुअली यार, इसमें इतना क्या सोचना। अब तो तुम और मैं दोस्त हैं, और मुझे लगता है कि जो भी बात मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो तुम भी अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो। पक्का ना? पक्का। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। मतलब पसंद ही नहीं, मुझे उससे प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मालूम है चंदन, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, ईमानदार है, होशियार है, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं कि वो मुझे प्यार करता है कि नहीं। अरे तो जाके उससे बात करो, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि अभी के लिए वो लड़के तुम हो, और फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, हाँ या ना? अरे मतलब ऐसा है कि तुम इतनी संस्कारी हो, सीधी सादी हो, सुंदर हो, इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन हो। अरे तुम्हें कौन लड़का मना कर सकता है? तुम जाके अपने दिल की बात बोल दो, मुझे पता है वो मना नहीं करेगा। तो फिर पक्का मना नहीं करेगा? हाँ हाँ तो पक्का। तुम कह रहे हो मैं जाके उसे प्रपोज कर दूं? हाँ प्रपोज कर दो। पक्का ना? हाँ ठीक है। चंदन, आई लव यू। अरे लेकिन मैं तो वो नहीं, वो तो वो देखो तुमने अभी मुझे बोला कि मैं किसी को प्रपोज करूं तो वो मुझे मना नहीं कर सकता, तुम भी मुझे मना नहीं कर सकते, और अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं समझूंगी कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। प्लीज मना मत करना। देखो लड़का हंसा तो फंसा। हाँ फिर बस हमने दोनों की शादी हो गई। तब से लेके अब तक चंदन हमारे पापा के बिजनेस इतना बढ़िया से संभाल रहल बड़े कि हमारे पापा के कुछ करे नहीं के देत। कहाँ भेल सासू जी? लागत है कि तू हिंदी फिल्म बहुत देख ले बाड़ू, लेकिन ये सब ना जाना चली बुझाइल। ये जोन तो अपना पैसा कौड़ी के दम पे हमरा के फंसा रहल बाड़ू ना चली। चल नौटंकी। सासू जी आज ना तो कल रवा के हमार बात पर भरोसा हो ही जाए। भाग यहाँ से, भाग। बढ़िया ही। पर सासू जी हम ही राउर बहू बानी। भाग यहाँ से, भाग जा। देख ली कितना चालाक ब्याह। लागता ये कोनो बड़ खानदान के ब्याह, हाँ? जे हमनी के घर में अकेला पाके एजा आ गई और मुखिया के देख ली पैसा पाके बदल गई। सुनी कले ना दरोगा के पास जाके दरोगा के बुला के लाई। जब दरोगा एजा आई ना तब खुद उल्टे पांव भाग जाई एजा से। ठीक बा, हम काले दरोगा के बुला ले। अब सूत जा, रात बहुते हो गई। खाली खिसी यही के बा। भौजी के हाथ के चाय के ना कुछ बातें अलग बा यार। एकदम सही कहता रहो। खुश रह खुश रह। गोड़ लागत नहीं खुश रह काकी। बेटी खुश रह। हे काकी, का भेल काका?
काहे चिंता परेशान में बाड़ू? हाँ देखा ना दरोगा जी के बोलोरो नहीं अभी लेने खेल है। देखा ना कैसे छटपटा रहल बाड़ी वो। ला आ गेले दरोगा जी। प्रणाम प्रणाम दरोगा जी। प्रणाम प्रणाम। दरोगा जी आ गए ने। प्रणाम दरोगा जी। सहदेव बाबू, कौन सी बहरूपी आपके घर में बहू बन के आ गई है? बुलाइए उसको। जीव दरोगा जी कुछ करी दरोगा जी, वो जब से आइल बिया नाक में दम करके रख ले बिया, कुछ करी दरोगा जी, बचा ली। अरे अब इतने कड़क इंस्पेक्टर के रहते हुए आप चिंता करेंगे तो फिर मेरे नाम का क्या मतलब रह जाएगा? जब मुझे देखेगी ना तो सीधा बैग उठाकर भाग जाएगी। बुलाइए उसको। हे, बाहर निकलो रे। अरे दरोगा जी, भाऊजी आ गए। युवराज सिंह जी आई बैठी। हैं? अरे इसको हमारा नाम कैसे पता? कहीं जिला जवार में हम ज्यादा फेमस हो गए हैं का? ये हमारा नाम कैसे जानती है? अरे दरोगा साहब, ये रवाना सबके नाम जाने ली, पूरा गांव वालन के नाम जाने ली, कलवा के नाम जाने ली, मुटका के नाम जाने ली, यहाँ तक कि वो सब्जी वाला के नाम भी जाने ली और मुखिया के नाम भी जाने ली। दरोगा साहब बहुत बहुत बड़ी बेरूपिया भी बचा ली। ऐसी बात है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए इधर। सहदेव बाबू रिपोर्ट लिखवाए हैं तुम्हारे खिलाफ कि तुम इस घर में जबरदस्ती बहू बनने का नाटक करके घुस आई हो, जबरदस्ती इस घर पे कब्जा जमाना चाहती हो। मजाक चल रहा है? कानून को मजाक समझती हो तुम? एक्सक्यूज मी, हम भी पढ़े लिखे हैं सर, कानून को कोई मजाक मजाक नहीं समझते, बहुत इज्जत करते हैं कानून की, और कोई बेरूपिया नहीं। हम इस घर की बहू हैं। हम ये हमारी प्यारी बहुत प्यारी दुलारी हमारी सासू जी हैं, और ये हमारे देवता समान ससुर जी, और ये देवर जी हैं, और ये कोई नहीं है। चल। बातें तो बड़ी संस्कारी कर रही हो तुम। वो तो है, लेकिन कोनो सबूत है कि तुम इनकी बहू हो? सबूत? सबूत चाहिए है आपको? हाँ सबूत चाहिए हमको। ये सुहागन की साड़ी, ये है सबूत। हाँ। ये मेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र, ये है सबूत। मांग में पड़ा ये है सबूत। कीमत जानते हैं क्या आप इन सब चीजों की? 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानू युवराज बाबू। अरे बाप रे, ये तो पूरा फिल्मी हीरोइन है भैया आपकी बहू तो। हैं? ये मंगल सूत्र और ये सिंदूर और ये सब ना कोनो बहरूपिया भी पहन के ना बहू बन सकती है। नॉनसेंस, ऐसे कैसे कोई भी पहन लेगी? बहू बोलेगी ना खुद को। कुछ भी बात करती। मजाक चल रहा है क्या रे? हैं? कोनो ठोस सबूत है तुम्हारे पास? वॉल्यूम डाउन। हाँ है, वेट। हाँ तो लेके आओ। लेके आती हूँ। ये हटा, फोटो दिख रही है? हाँ इधर आओ, आप इधर आओ, जाओ बाहर जाओ। यही आपका बेटा है? सचो में सर्टिफिकेट बाहर खोल के रखो, आपके दिखाओ। नमस्ते। शो हिम। नमस्ते। तू देख ले, देखो। इहो फेक बा। इला भाऊजी। का काकी जी? चलिए। मजाक चल रहा है? इसके पास तो पूरा सबूत है कि आपकी बहू है, आपके बेटे की पत्नी है। आपके पास कौन ठोस सबूत है कि ये बहू नहीं है आपकी? दोबारा से ऐसा मजाक मत करिएगा। और हाँ, और इनको अगर कोई टॉर्चर करेगा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम तुरंत फोन करेंगे। ये नाम याद रखिएगा, युवराज सिंह। थैंक यू। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।